स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं साइंस के चैप्टर 10 के। ओके, तो क्वेश्चन क्या रहे? अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बोल रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, बोले तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम लोग रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, तो इसीलिए +2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई नीचे रहता है तो उसको माइनस लिखते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो +2 सेंटीमीटर आप लिखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल रहे फोकल लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। आपको याद होगा जो जो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें अगर कोई भी लाइट रेज ऐसे पैरेलली आते हैं ऐसे, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जा करके यहाँ पर ऐसे मिल जाते हैं ऐसे, और यही पॉइंट हमारा फोकस होता है। और ये फोकस हमारा किस तरफ है? इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर फोकस इस डायरेक्शन में आता तो ये होता नेगेटिव। ठीक है, तो आपका फोकस जो है वो जिस तरफ RHS है उधर आपको फोकस मिलता है कॉन्वेक्स में। कॉनकेव वाले केस में ऐसा डायग्राम होता है, कॉनकेव वाले केस में ऐसा डायग्राम होता है दैट की लाइट ऐसे आती है चली जाती है, ऐसे आती है चली जाती है। इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होता है फोकस इस तरफ होता है, इसीलिए फोकस इसका नेगेटिव होता है। आपको याद रखना है दैट फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव लेंस में वो नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया। तो हमारा फोकल लेंथ बोल रहा है 10, तो आप इसको प्लस लिखोगे, तो फोकल लेंथ इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये डेटा हमने लिख दिया यहाँ पे। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब आप ऑब्जेक्ट को तो रखे हो लेफ्ट में, इधर ही रखे हो ना, तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डेटा हमें मिल गया। यहाँ तक हमें क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। प्लस माइनस कैसे लेना है वो हमने कर लिया है। यहाँ नाउ पूछ रहे हैं दैट फाइंड द नेचर पोजीशन। पहले तो नेचर बता दीजिए आप, क्या होगा, मतलब किस तरह का इमेज होगा, पोजीशन कहाँ पे होगा, साइज क्या होगा इमेज का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लेंस फार्मूला। कौन सा? लेंस फार्मूला। ठीक है, अब देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो v हमें नहीं पता है, हाँ, लेकिन u तो हमें पता है। u कितना है? -15। अच्छा, f भी हमें पता है, f कितना है? +10। ठीक है, अब आप क्या करो, -15 को उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 1/10, माइनस जा करके उधर प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा, तो -1/15। ओके, देखिए इधर में ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या था? पॉजिटिव था ना। अब आप इसको RHS में सेंड करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो 1/v इक्वल्स टू ये 15 और 10 का LCM हो जाएगा 30, तो 10 × 3 एंड 15 × 2, मतलब 3 - 2, 1/30। तो यहाँ से आपको 1/v मिला है 1/30। दैट मीन्स कि v क्या होगा? रेसिप्रोकल कर देंगे तो v हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट LHS में होगा और इमेज RHS में बनेगा, इसीलिए तो प्लस आया, ये प्लस डायरेक्शन है ना। तो आपका जो इमेज होगा वो RHS में बनेगा। कितनी दूरी पे बनेगा? तो ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पे, +30 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज बनेगा। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से माइनस माइनस कितना, हाँ, 15 सेंटीमीटर पे था। इतना तो समझ गए, आपको साइज तो पता चल गया दैट इमेज कहाँ बनेगा। अब हम लोग सॉरी, साइज नहीं, हमें पोजीशन तो पता चल गया, इमेज कहाँ बनेगा। अब हम लोग साइज भी निकाल लेते हैं। तो देखिए साइज निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन। क्या यूज़ करेंगे? मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस में आपको क्या पढ़ाया गया था? मैग्नीफिकेशन में आपको पढ़ाया गया था दैट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u होता है। ये लेंस में होता है।
और अगर मिरर पढ़ोगे तो माइनस वी बाई यू। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच ओ को उधर भेज दिया हमने। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू वी कितना आया है +30, यू कितना है -15, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था हमारा +2, शुरू में ही लिखा था हमने एकदम ऊपर में, तो +2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 15 इंटू 2 30, 2 इंटू 2 4 और माइनस रहेगा आगे में। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का क्या मतलब है भाई, तो मैंने अभी शुरू में बताया था कि अगर हाइट में अगर प्लस या माइनस होता है तो उसका क्या मतलब है। हाइट में अगर प्लस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, और हाइट में अगर माइनस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। दैट मीन्स कि हमारा इमेज यहाँ से कितना दूर 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, और इस तरह से नीचे बनेगा, कितना साइज होगा 4 सेंटीमीटर का साइज होगा, और उल्टा बनेगा क्योंकि हाइट ऑफ इमेज माइनस में आया था। ठीक है, तो साइज अब समझ गए, पोजीशन क्या होगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, साइज क्या होगा 4 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और हाँ ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 2, लेकिन हाइट ऑफ इमेज कितना आया 4, मतलब कि 2 गुना बड़ा हो गया है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट ऑफ इमेज कितना आया 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 2 गुना बड़ा बनेगा। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, लेकिन हाइट ऑफ इमेज 4 आया है, दैट मीन्स कि डबल हो गया साइज। ठीक है, तो साइज डबल हो गया, पोजीशन 30 सेंटीमीटर हो गया, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ठीक है, रियल मतलब जिसको स्क्रीन पे ड्रॉ किया जा सके। तो ये सारे बातें हो गए। मैग्निफिकेशन भी पूछा था लास्ट में, देखो क्या लिखा हुआ था, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो हमने निकाला ही है। मैग्निफिकेशन क्या होगा HI/HO, HI कितना -4, HO कितना +2, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा -2, यूनिट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन -2 हो गया, नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड। ठीक है, साइज हो गया 4, माइनस बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, पोजीशन हो गया 30। तो सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, सारी बातें और सारी चीज़ें हमने यहाँ निकाल ली। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में रिवाइज कर पाओ, है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।